आज इस सेशन में मैं आपको कॉन्सेप्ट सेलिंग के बारे में बताऊंगा। कैसे कॉन्सेप्ट सेलिंग से आप बड़े बड़े बीमा को क्लोज कर सकते हैं। बीमा क्लोज करने में कॉन्सेप्ट सेलिंग का बहुत ही बड़ा योगदान है। मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूँ, उसको गौर से सुनो और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स आपको बताऊंगा जो आपके सेल्स को क्लोज करने में मदद करेंगे। किसी भी कंपनी का आप सेल्स में हो या किसी भी दूसरी कंपनी में हो, प्रोडक्ट्स नहीं बिकते, बड़े बड़े सेल्समैन्स के आइडियाज बिकते हैं। अगर प्रोडक्ट्स बिकते तो कोई भी आदमी किसी खास कंपनी के प्रोडक्ट को बेच के बहुत ही पॉपुलर हो जाता और बहुत सारे पैसे कमा लेता। इसलिए किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं बिकते, सेल्समैन के आइडियाज बिकते। आप कौन सी छोटी छोटी बातें बोल के सामने वाले को टच कर लीजिएगा और वो आपका प्रोडक्ट ले लेगा। वो आपके आइडियाज से प्रभावित होता है, ना कि प्रोडक्ट्स। अगर आपके आइडियाज उसके दिल को छू लेता है तो वो आपका प्रोडक्ट्स ले लेता है। वो बहुत मायने नहीं रखता है कि वो किस कंपनी का। आपके सेलिंग के ट्रिक्स को वो सुनता है, समझता है और उसके बाद में वो प्रोडक्ट के बारे में सोचता है। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, सेल्स क्लोज होगा। इंश्योरेंस का पहला कॉन्सेप्ट है एजुकेशन और मैरिज इनोवेंट। किसी भी गार्जियन को उसके बच्चे के बारे में बोलेंगे, उसके शादी के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में, तो वो आपकी बात को सुनेगा और सुनेगा। और जब भी कोई आदमी आपकी बात को सुनता है और समझता है तो समझिए वो आपके प्रोडक्ट से प्रभावित है, वो आपकी तरफ अटैच हो रहा है। इसलिए हमेशा दिल की छूने वाली बात को बोलें। ऐसे शब्दों का उपयोग करें जो सामने वाला बिल्कुल समझ जाए। सामने वाले को समझने में बहुत ब्रेन का इस्तेमाल ना करना पड़े। ऐसी सीधी सीधी साफ लफ्ज़ों में उससे कोई भी बात रखें कि वो बिल्कुल आपकी बात को समझ जाए। यूँ ही आपकी बात को समझेगा, यूँ ही आपका प्रोडक्ट आपके आइडिया से प्रभावित होकर आपका इंश्योरेंस क्लोज होगा। कौन सी बात आपकी उसको अच्छे लगेगी, सामने वाले को प्रभावित करेगी, ये आपको देखना कि ऐसा कौन सा बात बोले जो उसके दिल को छू जाए और वो हमसे जुड़ जाए। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ, कछुआ और खरगोश की। एक बार कछुआ और खरगोश रेस लगाता है एक निश्चित दूरी तय करने के लिए कि उस दूरी को सबसे पहले कौन तय करता है। उस दूरी को तय करने समय खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं आराम करने लगता है और वो कछुआ उस दूरी को सबसे पहले तय करता है।
कछुआ ने खरगोश को फिर बोला कि मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, फिर दूसरी दिशा में रेस लगाओ। उस दिशा में रेस लगाना शुरू होता है और रास्ते में एक नदी मिलती है। खरगोश वहाँ रुक जाता है और निश्चित दूरी नदी के पार की होती है और कछुआ उस रेस में भी खरगोश से पहले पहुँच जाता है। कछुए ने फिर बोला चलो मैं एक तुम्हें और मौका देता हूँ, लेकिन इस बार दोनों आपस में मिलकर निश्चित दूरी तय करेंगे और समय से पहले तय करेंगे। तीसरी दिशा में दूरी तय करनी शुरू होती है। उस दिशा में फिर एक नदी आती है। तो नदी से पहले कछुए को खरगोश अपनी पीठ पर बिठाकर समय से पहले दूरी पार करा देता है और नदी में कछुआ के ऊपर खरगोश बैठकर नदी पार कर लेता है। दोनों को निश्चित समय से पहले दूरी तय कर लेती है और दोनों के बहुत बड़ी उपलब्धि मालूम होती है। तो किसी भी कार्य को, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले आप देख लें कि ये सामने वाले पे सूट करता है या नहीं। हम जो बोल रहे हैं ये अगले को समझ में आ रहा है कि नहीं। ये ज़रूरी है कि जो आप बोल रहे हैं आपकी बात अगले तक सही सही जाए तो वो आपके प्रोडक्ट के बारे में सोचेगा। समय बर्बाद ना करें, बेफजूल की बातें ना करें, घर से तैयारी करके जाएं और सही सही शब्दों का इस्तेमाल करें। और कॉन्सेप्ट आपके माइंड में तभी आएगी जब आप घर से तैयारी करके निकलेंगे। अगर आप घर से बिना तैयारी के निकलेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। एक और कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक भिखमंगे ने किसी से भीख में पैसे मांगे। उस शख्स ने भिखमंगे को जवाब दिया कि मेरे पास खुले नहीं हैं। तो खुले का मतलब 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। थोड़ी देर बाद भिखमंगे ने जिस शख्स से पैसे मांगे थे उसी शख्स ने एक दुकानदार से बोला कि भाई मेरे आपके पास खुले पैसे हैं? उसने पूछा 500 का या 1000 का या 2000। तो अब आप इस बात से, इस कहानी से ये सोचें कि पैसे का वैल्यू आदमी को देख के लगाया जाता है। भिखमंगे के बारे में खुले का जब बात आया तो उससे क्लियर होता था कि 2 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया ही खुला चाहिए। लेकिन जो ही वो शख्स ने दुकानदार से देख खुले का चर्च किया तो उस आदमी की हैसियत, पहनावे ओढ़ावे और उसको देख के यह फील हुआ कि इस आदमी के पास 2000, 1000 या 500 का ही खुला मांग रहा है। तो पैसे का वैल्यू आदमी के हिसाब से होता है और उसी हिसाब से आप किसी के सामने चर्च करें। कॉन्सेप्ट सेलिंग का बहुत सारा वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा। आप मेरे सारे वीडियो देखें और मेरे साथ जुड़ें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।